फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम बाबर की ममता पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस बाबर की ममता को देवेंद्र नाथ शर्मा जी ने दिया है और वो देवेंद्र नाथ शर्मा जी क्या बताना चाह रहे हैं बाबर की ममता कहानी में, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम जो देवेंद्र नाथ शर्मा जी हैं उनका परिचय भी पढ़ेंगे, लेकिन वो लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कहानी को पढ़ेंगे। तो इसमें जो मतलब कि जितने पात्र परिचय है वो भी जानेंगे, मतलब किन किन का किरदार दिया गया है इस बाबर की ममता जो कहानी है उसमें। तो इसमें तो सबसे पहले बाबर है जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक और हुमायूं का पिता। ठीक है, माहम जो है वो बाबर की पत्नी है और हुमायूं की माता जी हैं। हुमायूं जो है वो बाबर का पुत्र है और मुर्तजा जो है वो हकीम है और अब्बू बक्का एक वयोवृद्ध धर्मात्मा सेनापति दास, ये सब का जो किरदार है इस कहानी में दिया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस कहानी को और हम लास्ट में पढ़ेंगे देवेंद्र नाथ शर्मा जी का परिचय भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार कहानी को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें बाबर की ममता जो शीर्षक है, बाबर की ममता शीर्षक एकांकी में देवेंद्र नाथ शर्मा ने मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के चरित्र का एक मार्मिक पक्ष का उद्घाटन किया है। मतलब इसमें बाबर का क्या नेचर है, क्या स्वभाव है बाबर का, देवेंद्र नाथ जी ने उनका स्वभाव को इस कहानी में उन्होंने बताया है। बाबर का क्या स्वभाव है। बाबर हुमायूं को दिल से चाहता था। बाबर जो है हुमायूं उसका क्या है, बेटा है उसका। ठीक है, और वो हुमायूं को बहुत दिल से चाहते थे, उससे बहुत प्यार करते थे और हर माँ बाप के लिए उनका जो औलाद है, बाल बच्चा, वो बहुत ज़्यादा ही प्यारा होता है। तो उसी तरीके से बाबर जो हुमायूं उनका बेटा था बाबर का, उसके लिए वो भी बहुत ही प्यारा था। तो ये जो हुमायूं है वो कुछ दिन से 7 दिन से लगभग वो बहुत ज़्यादा बीमार था, उस पर दवाई का भी असर नहीं हो रहा था। कितना भी दवाई उसको दिया जा रहा था लेकिन दवा का कोई भी असर ना हो रहा था। तो जैसे ही लगता कुछ दिन बाद जब बाबर घर पे आए तो वो हुमायूं को आवाज़ लगाए। घर आते वो हुमायूं को आवाज़ लगाते थे। तो जब इस बार आए और वो आवाज़ लगाए तो हुमायूं कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो बीमार था, वो तो सोया हुआ था अपने बेड पे, आँख ही नहीं खोल रहा था, उसका तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब था। तो जब हुमायूं और तो बाबर घर पे आए और हुमायूं कोई जवाब ना दिया तो वो कमरे में प्रवेश किए। तो पूछे माहम जो उनकी पत्नी है उनसे पूछे कि आखिर क्या हुआ इसको, वो पूछ रहे कि क्या हुआ। तो वो माहम बोली कि ये 7 दिनों से बीमार है। तो वो थोड़ा जो बाबर है वो थोड़ा घबरा गए, पूछे क्या हुआ है, दवा ये सब नहीं दिया, डॉक्टर को बुलाओ। तो माहम जो वो बोली कि डॉक्टर आए भी थे, देख कर चले भी गए, लेकिन वो जो इसका तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा बताई उनकी पत्नी माहम ने। तो थोड़ा ये भी घबरा गए। फिर ये रूम से जाने लगे तो माहम उनके पैरों पर गिर गई, बोली कि मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, आपका तो पूरा दुनिया है, आप, लेकिन मेरा सिर्फ एक यही मेरा बेटा है। ठीक है, मेरा बेटा ना मतलब किसी भी तरीके से मेरे बेटों को ठीक कर दो। ठीक है, पूरे दुनिया जब बीमार, मतलब जो भी जिस जहाँ ये रहते थे वहाँ कोई भी अगर बीमार पड़ता वो सबको पैसा कौड़ी सब दान में देते हैं और बोलते अपना इलाज करवाने के लिए, अच्छे से डॉक्टर वैद्य सब का व्यवस्था ये करवाते थे। लेकिन जब आज इनका बेटा बीमार पड़ा तो ये क्या करते हैं, वो भी मतलब पहले तो देखे कि दवा का कोई असर ना हो रहा है तो वो डॉक्टर को बुलाने के लिए बोले कि बुलाया जाए उनको, आखिर हम भी जाने दवा का असर क्यों नहीं हो रहा है हुमायूं पे। तो जब आए तो वो डॉक्टर साहब जो हैं वो बोले पता नहीं, मतलब दवा तो दिया जा रहा है लेकिन वो ठीक क्यों नहीं हो रहा है ये पता नहीं चल पा रहा है। तो ये जो है बाबर जो है वो बोलते हैं हम अपना पूरा, फिर से अपना पूरा धन संपत्ति जितना भी ये सारा हम दांव पे लगा देंगे, लेकिन मेरा बेटा को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरा बेटा मुझसे ना छीन। बाबर हकीम से बात करता है और जानना चाहता है कि हुमायूं की हालत में कोई सुधार क्यों नहीं हो रही है। हकीम कहता है कि हुमायूं की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। आलम पनाह बावेदार, क्या बात है, जब दवा काम नहीं कर रही तो खुदा की दुआ की ज़रूरत है। बाबर कहता है हकीम साहब, आज हम फिर से एक कलंदर होने को तैयार हैं। ठीक है,
तो बोलते हैं और आज नामों के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे की जिंदगी के लिए, अपने इस लखते जिगर की जान बचाने के लिए मैं अपनी तमाम सल्तनत लुटाने को तैयार हूँ। तो ये जो बाबर है वो बोल रहे कि हमेशा हम देते हैं तो वहाँ मेरा जय जयकार होता, नाम होता, लेकिन आज कोई नाम कमाने के लिए हम अपना सारा दाव पे लगाने के लिए तैयार नहीं। मेरा बेटा, मेरा खुद का बेटा बीमार है, मेरा यहाँ पे मतलब कि वो बोलना चाह रहे कि आज कोई नामों और कोई भी मेरा बड़ाई के लिए हम आज ये काम नहीं कर रहे। आज हम अपना ये जो है अपना सारा चीज़ जो दाव पे लगाने जा रहे हैं वो बेटा के लिए अपना लगाने जा रहे हैं, किसी भी तरीके से इसको ठीक कर दिया जाए। लेकिन इनका जो बेटा उसको दवा से पता ठीक नहीं हो रहा था, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि अब तो सिर्फ इनको भगवान जो खुदा उनका दुआ का ही ज़रूरत है, भगवान से आप दुआ कीजिए कि बेटा आपका जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि ऐसे जब दवा का काम ही नहीं हो रहा तो फिर भगवान का ही तो आशीर्वाद चाहिए, तभी तो जाकर ठीक होगा। तो फिर ऐसा कहा जा रहा है बाबर को। तो एक बूढ़ा सेनापति कहता है कि औलाद इंसान के दिल को कमज़ोर नहीं बल्कि उसका असली और सच्चा पल्लू है, ठीक है। तो ऐसा एक बूढ़ा सेनापति है जो कह रहे हैं बाबर को, दवाओं का जब उस पर कोई असर नहीं होता है तब ऐसे कठिन अवसर पर खुदा को अपनी सबसे प्यारी वस्तु भेंट करने का काम बन जाता है। ऐसा बोल रहे हैं कि जब कोई भी दवा काम नहीं आ रहा है तो भगवान का दुआ काम आएगा, लेकिन उनको जब आप सबसे अपनी प्यारी चीज़ उनको भेंट में देंगे, उनको दान करेंगे, तब जाकर हो सकता है वो आपकी बात सुन लें। तो जो बाबर है वो सोच रहे थे, वो सोचते हैं कि हर इंसान का सबसे प्यारा चीज़ उसका जान ही होता है। हर इंसान के लिए उसका जो जान है वो सबसे प्यारा चीज़ है और उससे प्यारा चीज़ कुछ नहीं है। तो बोलते हैं कि हम अपना जान दाव पे लगाते हैं, हम भगवान को समर्पित करते हैं अपना जान को, लेकिन मेरे बेटे हुमायूं को वो ठीक कर दें। तो वो भगवान को बोलते हैं, मतलब अपना जान उनके मतलब एक तरह से कदमों में रख दिए कि बस मेरे बेटे को ठीक कर दो और हमको कुछ नहीं चाहिए और उसके बदले मेरा जान ले लो, ठीक है। तो बाबर हुमायूं के पलंग के चारों ओर घूमते हैं और खुद से इबादत करता है कि उसे जान के बदले हुमायूं को जान वक्त दें। खुदा उसकी बात सुनता है और हुमायूं अच्छा हो जाता है और वह कहते हैं मलका, मतलब कि जो बाबर थे वो जिस पलंग पे उनका बेटा हुमायूं सोया हुआ था उसकी वो परिक्रमा करने लगे, मतलब घूमने लगे चारों तरफ। और जब 3 बार उन्होंने घूमा तो उनका बेटा अचानक से ठीक हो गया। अब वो उठ पड़ा और बोलने लगा और वो बिल्कुल ही अच्छा हो गया और कुछ ही देर में वो बाबर उस बेड पर लेट गए, उनका तबीयत खराब हो गया। हर माँ बेटे को एक दूसरे को सुईद करते हैं, हम कुछ कर रहे हैं, हमारे बाद शाहजादा हुमायूं हिंदुस्तान के बादशाह होंगे, हिचकी आती है, ठीक है। जो बोल रहे हैं हमारे बाद शाहजादा हुमायूं हिंदुस्तान के बादशाह होंगे, ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। और उसी समय उनको हिचकी आती है और वो सदा के लिए अपनी आँख बंद कर लेते हैं। बाबर की ममता एकांकी में लेखक ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि औलाद सबसे प्रिय होता है, औलाद के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया जाता है। यह और उत्कृष्ट प्रेम का एक नमूना है। बाबर की ममता एकांकी की कसौटी में खरा उतरा है। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है ना कि एक औलाद के लिए, मतलब जो औलाद होता है ना वो माँ बाप के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है, ठीक है। उनसे ज़्यादा प्रिय उनके लिए दुनिया में और कुछ नहीं होता है, उनके लिए सबसे प्रिय उनका औलाद ही होता। और यहाँ बाबर ने अपना जान कुर्बान कर दिया अपने बेटे के खातिर। ऐसे
इसमें जो माहम थी वो बोल रही थी कि आपके लिए तो आपका पूरा दुनिया ही आपका बाल बच्चा है, आपका पूरा सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए यही एक हुमायूं ही मेरा बेटा, ऐसा वो कह रही थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ ही बच्चे से प्यार करती है, पिता भी उतने ही प्यार करते हैं जितना कि माँ करती है। तो इस कहानी से हमको ये समझ में आया, पहला कि माँ बाप दोनों हर बच्चे को एक ही तरह प्यार करती है, ये नहीं कि माँ ज़्यादा करती है और पिता जो वो कम करते, दोनों एक बराबर ही करते हैं। यहाँ तो जो बाबर हैं वो अपने बेटे के लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ माता ही ज़्यादा प्यार करती है और पिता नहीं करते, दोनों एक बराबर करते हैं, ठीक है। इस कहानी में बस इतना ही है। बाबर की ममता में सिर्फ जो देवेंद्र नाथ जी हैं वो सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि बाबर का नेचर क्या था, ठीक है। वो सबकी मदद करते थे, जितना उनके आसपास में था सबकी मदद करते थे, और अपना बेटा का जब उनका बेटा का भी समय आया, उनका ज़रूरत पड़ा तो वो उसके लिए अपना जान को भी कुर्बान कर दिए, ठीक है। तो ये कहानी में सिर्फ इतना ही है, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। और अब हम चलते हैं इनके परिचय पे, देवेंद्र नाथ शर्मा जी के। तो इसमें परिचय में तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो इनका जन्म तिथि है, कभी ये जन्म लिए, कभी इनका मृत्यु है, ये सब याद रखना, कहाँ से इन्होंने अपना पढ़ाई पूरा किया, इनका क्या क्या मतलब कहानी कविता जो भी है, मतलब क्या क्या अपना ये लिखे हैं, वो सारा एक होना चाहिए कवि परिचय में। तो इसमें है आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा जी ने 1918 में इनका जन्म हुआ था और 1991 में इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। हिंदी लेखक एवं नाटककार थे। वे पटना विश्वविद्यालय एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति भी रहे। और साहित्यिक कृतियाँ शाहजहां के आंसू एकांकी नाटक, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी, नव एकांकी नदी प्यासी थी, ठीक है। भाषा और भाषाएं, भाषा वैज्ञानिक निबंध, ये सब जो इन्होंने लिखा है वो सब है, एक बार आप देख लीजिएगा। अमर भारती, खट्टा मीठा, हिंदी भाषा का विकास, तुलसी साहित्य, विवेचना और मूल्यांकन, प्रस्तुत एकांकी उनके एकांकी साहज हम से आंसू, 6 एकांकी नाटक से ली गई है। तो ये पूरा इनका कवि परिचय में दिनांक याद रखिए, इन्होंने क्या लिखा, इनका कुछ परिचय दे दीजिए, जिससे कि जैसे कि कहाँ पढ़े थे, इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से पूरी की, इनका कहाँ जन्म हुआ, ये सब इम्पोर्टेंट होता है कवि जो परिचय आप लिख रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ आपका बाबर की ममता खत्म होता है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर कुछ ना भी समझ में आए तो आप कमेंट कर पूछ लीजिएगा, आपको वहाँ बता दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।